अभी होमवर्क में दिक्कत परेशानी थी। काफी सारे क्वेश्चन थे जी। सेवन 7.41 पेज। इलस्ट्रेशन 25। प्लीज रीड कर लो। क्या ढूंढने को बोला जी? हाँ जी, बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? हेलो। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। आगे बोलो जी, मैं भी क्लास में बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, ओके, ओके। हाँ जी, बैलेंस शीट कौन सी बनाने को बोला? पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो? हाँ जी। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जनाब। क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में गिवन होता है? हाँ, तो वो गिवन है आपको, तो फिर वही बनानी पड़ेगी पहले, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। क्या क्या गिवन है वो बोलो। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स डन, लाइबिलिटी एक्सटर्नल डन, कैश एसेट डन, व्हाट एल्स? सन्ड्री एसेट्स नहीं गिवन। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर गिवन। रियलाइजेशन अकाउंट का पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एंड एट विच वैल्यू? You don't know that. You know about their realizable value, not book value. अगर याद हो वैसे तो चांसेस कम ही हैं। एडमिशन के चैप्टर में एक क्वेश्चन था, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। वहां पर हमने बनाई थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैश एंड इट केम आउट 25,000। उसके बिना अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो 25,000 का डिफरेंस आता। यहां पर आपका जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में मेमोरेंडम वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इस बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। उस मिसिंग वैल्यू को ढूंढने के लिए बनाई जाती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो हमें यहां पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। वहां से हम अपने सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करेंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम एज यू आर डूइंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अब यहां पर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में उन्होंने आपसे बैलेंस शीट जो है वो मांग ली है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इन द फेयर वर्क।
अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर भी हम बैलेंस शीट बनाते, बट नॉट इन द फेयर वर्क बट इन द वर्किंग नोट। तो यहां पर जी हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो बनानी है, व्हाट्स द डेट ऑफ डिसोल्यूशन? 31 मार्च। March 2026। Assets and liabilities। हाँ जी बताइए क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर्स कितने हैं जी? आगे बढ़िए। कैश, हाँ जी आगे बढ़िए। कैपिटल अकाउंट्स, हाँ जी बस जी। अमाउंट्स 1 लाख। आगे जी। ऊपर 1,25,030 है। 1,27,100। दैट्स इट जी। एक वैल्यू और गिवन है, वो बैलेंस शीट की नहीं है, वो एसेट की रिलाइजेबल वैल्यू है। अदर सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी बताइए जी आंसर से टोटल 1 लाख टोटल में से 4520 माइनस हुए जी कितना आया? ये है हमारा क्वेश्चन। बैलेंस शीट अब बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट टू अदर सन्ड्री एसेट्स। अदर सन्ड्री एसेट्स आ गए जी 145,730 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 23,150 बाय कैश अकाउंट सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। हाँ जी रियलाइजेबल वैल्यू प्लीज। कोई रिलेशन का खर्चा? एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस बताइए। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट प्लीज। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं होगा, सो वी हैव टू पे देम एट बुक वैल्यू विच इज 23,150। एनीथिंग एल्स? बस जी। हाँ जी लॉस आ गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड। हाँ जी बताइए बैलेंसिंग फिगर बताइए जी। एंड द इनर कॉलम बता दो जी। 12,960 9720 बाहर जी 22,000 डन जी। हाँ जी और क्या मांगा जी आपसे क्वेश्चन में? फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। ए एंड बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 125 एंड 20। हाँ जी ये रहा रिलेशन अकाउंट। कहीं पार्टनर नहीं है, कहीं पार्टनर नहीं है, सिर्फ लॉस में पार्टनर है। टू रियलाइजेशन अकाउंट
प्लीज चेक कर लो आपके क्वेश्चन में कहीं कोई जनरल रिजर्व वाली आइटमें भी नहीं है। 129609 टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर जी आंसर देके बताइए जी। 1,12,070 आगे जी। बाय कैश अकाउंट जी हाँ जी 7,650। उसके बाद बनेगा जी कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश हमारे पास है जी 4520। इधर जी बाय कैश है तो कैश में आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड है 124,910। बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन का खर्चा बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स जो हमने पे आउट किए जी। ये रही दो आइटम में 186023150। उसके बाद जी ये रहा आपके पास एज कैपिटल टू कैश बाय एज कैपिटल अकाउंट 112070 टू बीज कैपिटल अकाउंट 7650। टोटल प्लीज। डन जी बन गया जी। करो सॉल्व जी। क्वेश्चन नंबर 40 जी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपकी इस क्वेश्चन में बनेगी वर्किंग नोट में। कैपिटल 7 और 4, लोन 4500 750 5250, अदर लाइबिलिटीज 5000 21250। एसेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। आफ्टर दैट इन द फेयर वर्क रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स 21250 बाय अदर लाइबिलिटीज 5000। उसके बाद जी बाय बैंक 24,000, बाय कैश 24,000, बैंक 24,000। टू साइड के ऊपर जी हमारे पास बैंक अकाउंट अदर लाइबिलिटीज 5000। आपका गेन आएगा जी 2750 जो ट्रांसफर होगा ए और बी में 7:4। 25 इंटू 7 जी 1750 एंड 1000 यही बन रहा है जी। फिर बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000 और 4000। उसके बाद जी बाय रियलाइजेशन का गेन 1750 एंड 1000 टू बैंक अकाउंट जी बैलेंसिंग फिगर आ गई जी 8750 एंड 5000। उसके बाद जी बैंक अकाउंट, बैंक में आएगा जी टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 और बाय साइड पे आएगा जी आपके पास बाय रियलाइजेशन अकाउंट जी 5000। फिर आएगा जी बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 8750 एंड 5000। फिर आएगा जी आपके पास बाय लोन बाय एज लोन एंड बाय बीज लोन 4500 एंड 750। हाँ जी बैंक का टोटल बताइए।
24,000। हाँ जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारे एसेट्स कितने के बेचे थे? सुना नहीं? 24,000। पुराना कैश बैंक कुछ था तो चेक कर लीजिए, व्हाट्स द टोटल ऑफ योर कैश बैंक अकाउंट? 24,000। इसी क्वेश्चन में पढ़ के बताइए, और ये इलस्ट्रेशन आपके सामने है, जो आपको पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो आपने किया है 7,000 और 4,000 है। ये जो पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं किस डेट की हैं? प्लीज, क्वेश्चन नंबर 40, 7,000 and 4,000 are the capitals of the partners. They are on which date? What is 30th May? What is happening on 30th May? Dissolution. Means the capitals which are given to you are on the date of dissolution. Illustration 26. Illustration 26. $7.42 पेज पढ़िए। हाँ जी, इतना आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन में मेमोरेंडम बैलेंस शीट चाहिए? बोलिए, क्यों चाहिए? एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन, गिव मी डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 2000। कैपिटल्स कौन सी डेट की गिवन है? 1 अप्रैल 2025। अभी वही चीज डिस्कस की थी जी आपके साथ। 7,000 और 4,000 30th मई की डेट की कैपिटल्स थी। यहां पर डेट ऑफ डिसोल्यूशन है 31 मार्च 2026। क्या हमें उस दिन की कैपिटल गिवन है? जल्दी बोलो जी। तो पहले हमें उस दिन की कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, इसीलिए क्वेश्चन चेक करें, वर्किंग नोट दे रखा है, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली लिखा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट along with necessary workings to close the books of the firm. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिफोर डिसोल्यूशन। कितने पार्टनर्स हैं जी? नाम? PQR commenced business on 1st of April। यही लिखा है जी, जल्दी बोलिए। बाय बैंक अकाउंट जी, उन्होंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, इतना दिमाग चला लो। 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। डन है जी? हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके क्वेश्चन में? बोलिए, कब दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? साल के एंड में। बहुत बढ़िया, कमा तो लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए। डू वी हैव प्रॉफिट्स? व्हाट डू वी हैव? लॉसेस। टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस प्लीज। 433। 60,000
45,000 और 45,000, यही बनेगा जी। ड्राइंग्स भी हो रही हैं, चेक कर लीजिए कितनी ईच है। 20,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देते अगर प्रॉफिट होता, फिर लिखते बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर याद हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भूला ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता, जो कि निकलता नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000, 2 लाख माइनस 20, 1,80 माइनस 40, 1,40, 1,35 जी। 1 लाख माइनस 65, 35। मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 केड़ा है जी। कैपिटल अकाउंट्स, हाँ जी, 2 2 1 के 1,20, 1,35 और 35, 1,20, 135 एंड 35, 170, 190, 290। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए और क्या आ सकता है यहां पे। क्रेडिटर्स अमाउंट, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स। 290 और 40 जी। सन्ड्री एसेट्स 3,30,000 बैलेंसिंग फिगर। अब जी रियलाइजेशन बनेगा, वो वर्क इन नोट था जी, ये फेयर वर्क है। टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स हमारे पास है जी 3,30,000। क्रेडिटर्स हमारे पास है जी 40,000। हाँ जी, क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे रहे हो, बताया कुछ? उन्होंने कैश अकाउंट बनाने को बोला, फिर यहां कैश आएगा जी, बैंक नहीं आएगा। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे रहे हो, बताया? टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स जी, क्रेडिटर्स को आपको देने हैं जी 40,000। रियलाइजेशन का खर्चा बताओ जी। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहना जी। बाय कैश अकाउंट जी, आपके सन्ड्री एसेट्स कितने में रियलाइज हो रहे हैं? 3 लाख। चेक कर लो जी, कुछ और है? बोलो। 3,20, 40, 3,60 जी, 3,70, 377, 17,000 आ गया जी लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर्ड पी क्यू एंड आर कैपिटल अकाउंट 17,000, 17,4 जी, 6,800, 5,100 एंड 5,100। इसके बाद फिर से बनेगा कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये बनेगा आफ्टर डिसॉल्यूशन। यहां पर आपके पास पी क्यू आर, अब बाय कैश नहीं आएगा, अब क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120, 135 एंड 35। फिर जी सिर्फ क्या आएगा यहां पे आपके पास? टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आया जी 6,800, 5,100 एंड 5,100। टू कैश अकाउंट जी, बैलेंसिंग फिगर 1,13,200, 1,29,900,
29,900। इसके बाद आप बनाएंगे कैश अकाउंट। कितना कैश गिवन है जी आपको पहले से कुछ बताया है? बोलिए। फिर कैश के अकाउंट में आएगा जी टू रियलाइजेशन 3,20,000। बाय साइड पे आएगा जी रियलाइजेशन 40,000 और 7,000। फिर बाय साइड पे आएगा जी 1,13,200 129,900 एंड 29,900। मैच कर जाएगा जी आपका। ये है जी आपका क्वेश्चन जहां पर आपको डेट ऑफ डिसोल्यूशन की कैपिटल गिवन नहीं होती। इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करना है जी, यहाँ पे 2 साल आ जाएंगे और दोनों सालों में प्रॉफिट होगा और दोनों सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। बट दैट्स नॉट द पॉइंट टू बी टेस्टेड इन दिस चैप्टर। दैट पॉइंट ऑलरेडी गॉट टेस्टेड इन चैप्टर नंबर 1। वो भी आपकी इलस्ट्रेशन है। सॉल्व कीजिए जी क्वेश्चन नंबर 42 टीएस। टीएस क्वेश्चन नंबर 42 जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाय कैश अकाउंट 1,80,000 and 60,000, टू P&L appropriation account 20,000 15,000 15,000, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 10 10 and 10, टू बैलेंस कैरिड डाउन जी 70 55 35 यही आ रहा जी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स ABC 70 55 and 35। ये बन गया जी आपका 1,60,000। क्रेडिटर्स 24 184, कैश 4, सन्ड्री एसेट्स आ गए जी 1,80,000। रिलेशन अकाउंट बन गया जी टू सन्ड्री एसेट्स 1,80,000, बाय क्रेडिटर्स 24,000, टू कैश अकाउंट 23,500 क्रेडिटर्स, बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख। कितना गेन आया जी? 1,20,500। उसके बाद आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो आफ्टर डिसोल्यूशन बनने हैं उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70 55 और 35 आएगा। और उसके बाद आएगा जी टू बाय रियलाइजेशन गेन, टू कैश बैलेंसिंग फिगर आएगी जी। जब कैश अकाउंट बनाओगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 होगा। उसके बाद टू रियलाइजेशन आएगा 3 लाख, बाय रियलाइजेशन 23,500, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन के बाद की बैलेंसिंग फिगर है। असाइनमेंट खोलिए। आपकी असाइनमेंट है जी मिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद वाली असाइनमेंट है जी मिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर एडिशन। इलस्ट्रेशन 21 लिखा हुआ है जी। मिल गई? इसके साथ लिख लो जी DK 24 and 50, DK 24 and 50। गो थ्रू करो जी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 27 गो थ्रू कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन गो थ्रू करके इतना क्लियर हो जाएगा कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। लाओ बेटा। हाँ जी, इतना क्लियर है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। पार्टनर के कैपिटल एक्स का लाइबिलिटी साइड, वाई का एसेट साइड, P&L का अकाउंट क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स लाइबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट, दैट गिव्स यू सन्ड्री एसेट्स। बाकी का काम जी नॉर्मल है। उसके बाद आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है। लोन फ्रॉम मिसेस एक्स इज अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स आर आल्सो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बैठोगे आफ्टर डिसोल्यूशन
उसमें आपके मिस्टर वाई डेबिट बैलेंस हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, नीचे बना हुआ है, चेक कर लीजिए। एंड पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है जी, ट्रांसफर होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट। अगले पेज पे आइए जी, इलस्ट्रेशन 30 पढ़िए। Give me date of dissolution. 2000। आपको कैपिटल्स कौन सी डेट की दे रखी हैं? से लेकर 31 मार्च 2018 तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे। सो यू हैव टू मेक बोर्ड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन, नॉट ऑफ 1 year but of, एंड डू मेक डेट कॉलम। प्लीज सोल्यूशन चेक करें, वही बना के दे रखा आपको। बाय बैंक 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। डू वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सुना नहीं जी? कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन सी कैपिटल पे लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन सी कैपिटल पे लगता है? प्लीज चेक कीजिए। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5%, 20, 25,000, 20,000, 15,000। नेट प्रॉफिट बताइए जी पहले साल का। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है जी 2 लाख। क्लियर कट मेंशन है, ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, इट इज नेट प्रॉफिट। 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनेगा कि 2 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल बनेगा? माइनस आपको करना है जी 60,000। 2 लाख में 60,000 गया जी, 1/40 बटेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज। सोल्यूशन चेक कर लीजिए बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू साइड पे ड्राइंग्स आ गई जी आपकी। फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स, अब अगले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख पे लगेगा कि 5 लाख 31, 4, 12 और 3, 7? 5, 31, 4, 12 और इस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। फिर आपके अगले साल का प्रॉफिट है 250, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगले साल का माइनस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, वो बटेगा 4:3:3। टू ड्रॉइंग्स, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये कैपिटल आई आपकी कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिसे आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। आपके क्यूआर कोड की इलस्ट्रेशन 5 है जी। हाँ जी, राइट हैंड साइड चेक कीजिए 7.7, राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द पेज 7.7। फटाफट आंसर दीजिए जी। इतने टाइम में 4 बार आंसर आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,000। हमें कितने मिलेंगे बताइए, कितने होते हैं? 3,000। पैसे बटोरो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.8। नीचे चेक कर लो जी, अगले पेज पे आओ, कर चुके हैं। टीएस का क्वेश्चन नंबर 19, जीटी रोड, शॉर्ट क्वेश्चन। पार्टनर ने फर्म को पैसा देना है, फर्म ने पार्टनर को पैसा देना है। इलस्ट्रेशन इसी के नीचे जी 47 है, 46 के बाद 47 दिख रहा है जी। 47 मेरे को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के दो 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 की मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के दो जी। क्वेश्चन नंबर 47 मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड कैपिटल 963, कितने बने जी? 18,000। हाँ जी, और कैश कितना जी? हैप्पी बर्थडे। 9, 6, 15, 3, 18। सन्ड्री एसेट्स 18,000। रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स 18,000। अब अंग्रेजी ध्यान से पढ़ें, थर्ड लाइन, आफ्टर रियलाइजिंग
ऑल एसेट्स, हिंदी अनुवाद चाहिए जी। आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स, एसेट्स बेचने के एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के हमारे पास कितना कैश बचा। एक बात बता दीजिए, एसेट को रियलाइज और लाइबिलिटी को पे ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट में करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में? अब ये बता दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट? ये 6000 कैश इन हैंड रियलाइजेशन अकाउंट बनने से पहले का हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद का हुआ? आपको पता है आपके एसेट्स कितने में रियलाइज हो रहे हैं? सोचो सोचो। आपके एसेट्स कितने में रियलाइज हो रहे हैं? 6000। शर्म करो, चुल्ली और पानी लो, डूब के मर जाओ। पता नहीं कितने में, लाख रुपए में करना, लाख रुपए में कर लो। बाय बैंक 1 लाख, टू बैंक 94,000। अब बताओ क्या बचा? 6000। फिर से अंग्रेजी पढ़ लो। आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज देयर रिमेन्ड अ कैश बैलेंस ऑफ 6। आ गया कैश बैलेंस 6000। Is that okay? But the problem area is neither we know this nor we know this. सवाल तो तुम पूछते ही नहीं। सन्ड्री एसेट 18,000 है, लाइबिलिटी कहां से पे होगी? है ही नहीं हमारे पास। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नामक वस्तु भी होती है, वो भी पे की जा सकती है। तो अब आपको क्या लिखना है जी? आपको लिखना है यहां पे बाय बैंक अकाउंट 6000। ये 6000 एसेट बेचकर नहीं आया, ये 6000 वो है जो एसेट बेचकर आया था और लाइबिलिटी ले गई, उसके बाद बचा। अब मजे की बात, तुमने सन्ड्री एसेट कितने निकाले थे? सुना नहीं ना, सुना नहीं। रिलेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स 12,000। तुम तो कैश 6000 ऊपर ही ले चुके हो। हाँ के ना? तो फिर यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स आपके सारे एसेट्स नल्ले आपकी तरफ। बाय लॉस ट्रांसफर्ड 12,000। आंसर फिर भी आ गया, मिलेगा ये 0। आई समझ जी? अली ये था जी आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला सारा सेटअप। होमवर्क आ जाएगा, बस आता ही है, वापस तो आता नहीं। कल टेस्ट है जी, 90 मिनट का टेस्ट है जी आपका।